हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम बात कर ले तो मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल गई। ऑलमोस्ट 0.25% तक मार्केट गिरते हुए देखने को मिल गया। अगर हम सेंसेक्स की बात कर ले तो आप खुद देख सकते हो 1300 पॉइंट नीचे, 0.2% नीचे। निफ्टी 50 की बात कर ले, चलो 1.5% की गिरावट, 350 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी 50 गिरा। बीच में हम यहाँ पे देखिए, शुरुआत तो गैप डाउन हुई, उसके बाद बीच में थोड़ा सा रिकवरी आई, थोड़ा सा हर किसी को अच्छा भी लगा कि चलो भाई रिकवरी हो रही है। एंड देन बाद में जो यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे हुई है, मतलब काफ़ी लोगों को यहाँ पे ट्रैप भी किया है। जो ये टेक्निकल वाले होते हैं, ब्रेकआउट हो गया खरीद लो, और उसके बाद जिस प्रकार से उनको यहाँ पे फंसाया, ये तो मार्केट में चलता रहता है। मैंने काफ़ी बार आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है, कि ये जो ट्रेडिंग वाली जो चीज़ें रहती है ना, ठीक है, ये चार्ट बीट ज़्यादा उसके ऊपर जो लोग जाते हैं, ठीक है, वो सिखाने वाले पैसे कमा के चले जाते हैं, करने वाले भाई डूबते ही रहते हैं। एनीवेज, सो यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, आज के दिन ज़बरदस्त गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिल गई। एंड बियर वालों को मदद मिल गई भाई। बियर वाले कैसे कमाते हैं? मार्केट को तोड़कर ही तो कमाते हैं। और बियर को सपोर्ट करने वाले फिलहाल अगर देखा गया तो कौन रहते हैं सबसे ज़्यादा? भाई ट्रंप रहते हैं। मतलब ट्रम्प की ओर से कोई ना कोई ऐसी ऊट पटांग वाली भाई स्टेटमेंट आ जाती है, ट्वीट आ जाता है, पोस्ट आ जाता है, खबरें निकल कर आती है, एंड बियर वाले मार्केट को तोड़ देते हैं। कभी कभी सेबी की ओर से कोई खबर आ जाती है, आरबीआई की ओर से कोई डिसीजन लिया जाता है, तो भी मार्केट पिट जाता है। कभी कभी निर्मला सीतारमन जी की बात कर ले, जैसे कि बजट के वक्त उन्होंने सरप्राइज कर दिया कि मैं टैक्स बढ़ा रही हूँ, मार्केट पिट गया। तो ये सारी चीज़ें हमें यूजुअली देखने को मिल जाती। बट आज के दिन मार्केट को गिराने में अगर किसी का हाथ रहा है तो वो ऑफिशियली हाथ रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। यस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज, मतलब जो गिरावट मार्केट की यहाँ पे हुई है, उसका मैन ऑफ द मैच आप ज़रूर मोदी जी को यहाँ पे दे सकते हो। क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि मोदी जी ने यहाँ पे हैदराबाद में जो स्पीच थी, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे सामने रख दिए जहाँ पे क्लियर कट समझ में आता है दोस्तों कि आने वाले समय में काफ़ी बोल्ड डिसीजन सरकार यहाँ पे ले सकती है। मतलब अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, ठीक है, आपको पता ही है ना, बहुत सारे डिसीजंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें मोदी जी ने यहाँ पे कही है, उसके ऊपर ही हम यहाँ पे आएंगे। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, लाइन तो हर कोई पढ़ लेता है, उसके बीच का जो मैसेज अगर आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में बहुत कुछ बड़े निर्णय सरकार यहाँ पे ज़रूर लेगी। ठीक है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आइदर कल ले सकती या फिर एक एक दिन बाद, नहीं तो एक हफ्ते बाद ले सकती, एक महीने बाद ले सकती, बट लेंगी ज़रूर डिसीजन। इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी ने यहाँ पे अपील की है लोगों को, उस हिसाब से तो ये चीज़ें पता चल रही है कि भाई ये तो होने वाली है। और जैसी ये बात उन्होंने सामने रखी मार्केट में, तो भाई आज बियर वाले एक्टिव ही हो गए कि तोड़ो मार्केट को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उन्होंने कहे हैं वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। ठीक है, वैसे तो हर किसी को पता है, क्योंकि ये सिर्फ शेयर बाजार में ही नहीं, पूरे बाकी न्यूज़ चैनल में भी यही चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स मोदी जी ने कवर यहाँ पे किए हैं। जैसे कि इकोनॉमिक प्रिकॉशंस से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने लोगों को अपील की है। ठीक है, जो भी बातें हम यहाँ पे सुनेंगे, पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये कोई कानून नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है भाई कि आपको ऐसा ही करना है, वरना आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, आपके ऊपर फाइन होगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, कुछ भी नहीं। ये कोई लॉ नहीं है। बट ये एक अपील उन्होंने की है मोदी जी ने देश की जनता को। क्या अपील की है? स्टॉप बाइंग गोल्ड। यस, उन्होंने लोगों को कहा है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि आप 1 साल के लिए गोल्ड को यहाँ पे ना खरीदे। शादी के लिए गोल्ड लगता है, ना खरीदे। जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं उसमें भी बहुत सारे लोग गोल्ड यहाँ पे लेते हैं, वो ना खरीदे। क्यों? रीज़न क्या है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि गोल्ड की डिमांड हमारे देश में एकदम हायर लेवल की रहती है। अब डिमांड है तो सप्लाई, पूर्तता तो करनी पड़ेगी। तो कैसे किया जाता है? तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, बाहर से गोल्ड मंगवाया जाता है। और जब आप बाहर से चीज़ें मंगवाओगे तो पेमेंट किस में करना पड़ता है आपको? डॉलर में। यस, तो इससे होता क्या है, इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, क्या मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे रिजर्व्स है, वो यहाँ पे नीचे 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 जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मोदी जी ने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ हो सके तो 1 साल के लिए गोल्ड को यहाँ पे ना खरीदे। ठीक है, आप ऐसा करके थोड़ी सी हमारी यहाँ पे इकोनॉमिकली जो अभी चैलेंजेस यहाँ पे चल रही, रीज़न तो हर किसी को पता है, मिडल ईस्ट में जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, वो तो एक सबसे बड़ा पॉइंट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। दैन अगर बात कर ले, उन्होंने बताया कि अवॉइड फॉरेन ट्रैवल। मतलब उन्होंने लोगों से अगेन अपील की कि आप अपने इंटरनेशनल ट्रिप्स को क्या कर दो, कैंसिल मत करो, पोस्टपोन कर दो। आपके ट्रिप्स, वेकेशंस, डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होते हैं, ठीक है, जो अब्रॉड में किए जाते हैं, तो एटलीस्ट 1 साल के लिए तो यहाँ पे पोस्टपोन कर दो। क्यों? सेम वही रीज़न, टू सेव द फॉरेन करेंसी। अब मान लो यहाँ मुझे
अगर फॉरेन मतलब किधर भी आप कोई भी देश पकड़ लो, मुझे अगर इटली जाना है, ठीक है, अब यहाँ से मैं इटली जाऊँगा तो इटली में तो रुपया चलता नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, यस उस रुपये को कन्वर्ट करवाना पड़ता है फॉरेन करेंसी में। तो अगेन हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स रहते हैं वो नीचे नीचे जाते हैं। एंड फिलहाल यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है दोस्तों, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स है उसकी हालत यहाँ पे ख़राब है। तो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए मतलब ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने गोल्ड को लेकर ये बात कही, फॉरेन ट्रिप को लेकर ये बात कही। देन उन्होंने अगेन अपील किया कि बाय इंडियन प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए, ठीक है, ऐसी चीज़ें ना खरीदीजिए जो कि बाहर से मंगवानी यहाँ पे पड़ती है। नॉन इसेंशियल फॉरेन गुड्स उनको अवॉइड यहाँ पे कीजिए। अभी जो इसेंशियल है ठीक है भाई, वो तो इंडिया में मिलेगी नहीं, वो तो खरीदनी ही पड़ेंगे, बट लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट यहाँ पे किया जाए, ये भी एक अपील मोदी जी ने फिलहाल तो यहाँ पे की है। देन सेकंड पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी एंड रिसोर्स सेविंग, मतलब फ्यूल को बचाने में मदद कीजिए हमारी, बिकॉज लगातार ऑयल प्राइजेस बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, एंड आपको पता है सप्लाई रिस्क तो रहता ही है। तो इस चीज़ के चलते पेट्रोल डीजल को काफ़ी संभल कर इस्तेमाल कीजिए, अननेसेसरली यहाँ वहाँ पे जाना मतलब अगर होगा तो उसको अवॉइड कीजिए। एंड अगर आप ट्रैवल करना ही चाहते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, कार पूलिंग कीजिए। कार पूलिंग मतलब अगर एक टैक्सी अगर आप मंगवाते हो, आपको ए पॉइंट से अगर आपको बी पॉइंट ऑफिस जाना है, आप अकेले उस गाड़ी में बैठे हुए हो, उस गाड़ी में और 3 जगह भी है ना, ड्राइवर के साथ और 3 जगह भी है, या फिर 2 जगह बाकी है, तो आप और 2 लोगों को भी अकोमोडेट करके वहाँ पे शेयरिंग करके जा सकते हो कि नहीं। इससे क्या होगा, फ्यूल बचेगा। अगर हर कोई अलग अलग जाएगा तो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसीलिए उन्होंने ये भी अपील की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, मेट्रो, ट्रेन, जो भी चीज़ें रहेगी, बस, तो अच्छी बात है, वरना कार पूलिंग कर लीजिए, या फिर अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो ईवी ही खरीदना पॉसिबल हुआ तो ये भी एक रिक्वेस्ट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे की है। देन वर्क फ्रॉम होम, यस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है वर्क फ्रॉम होम से भी क्या होगा कि ट्रैवलिंग यहाँ पे कम से कम होगी, होगी ही नहीं, एंड इस चीज़ के चलते सेम अगेन फ्यूल से रिलेटेड बचत होगी अगेन। एंड फ्यूल हमें क्या करना पड़ता है, अगेन इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हो क्या रहा है दोस्तों कि यहाँ पे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने का खतरा है, इसको इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन यहाँ पे कहा जाता है। सो इसको बचाने के लिए ये अलग अलग अपील्स यहाँ पे की जा रही है। दैन कुकिंग ऑयल की अगर बात कर ले तो अगेन बहुत सारे फैमिलीज़ को उन्होंने रिक्वेस्ट यहाँ पे की है कि आप जो भी ऑयल कंज्यूम करते हैं यहाँ पे वो 10% से थोड़ा कम कीजिए। इससे 2 फायदे हैं, एक तो आप फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने में हमारी मदद करेंगे, प्लस आप अपनी फैमिली की हेल्थ भी इंप्रूव करने में मदद करेंगे कुकिंग ऑयल की अगर बात करें तो। सो ये भी एक अपील उन्होंने की है। देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल शिफ्ट्स, लाइक जो फार्मर्स हैं उनको भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपील फार्मर टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर बाय अप टू 50%, एंड जितना हो सके नेचुरल फार्मिंग मेथड जो है उसी को इस्तेमाल करना, क्योंकि अगेन ये जो चीज़ें रहेंगी हमें बाहर से मंगवानी पड़ेगी, बाहर से मंगवाएंगे तो अगेन आपको डॉलर देने पड़ेंगे, मतलब फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे आपका खर्च होगा। सो अगेन वही दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। तो अगेन फार्मर को भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है। देन उन्होंने बताया कि जितना हो सके सोलार पावर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाए, सोलार पंप जो रहते हैं, इरिगेशन पंप्स रहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो डीजल रन से चलने वाले रहेंगे, ठीक है, उससे अगेन वही डीजल ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा, तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। देन वोकल फॉर लोकल, मतलब वही स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ, मेड इन इंडिया चीज़ों को अपनाओ, ठीक है, ये अगर आप यहाँ पे करोगे तो हमारी काफ़ी अच्छी खासी मदद यहाँ पे हो सकती है। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात कर लूँ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहना क्या चाहते हैं, यस, जो CAD है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, ये इसको मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसको बढ़ने से यहाँ पे बचाना है, ठीक है। CAD अगर बढ़ते रहेगा, ठीक है, मतलब अगर आप ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट करोगे, ठीक है, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ते जाएगा, और ये मतलब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक लिमिटेड तक ही रहते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, और ऑलरेडी क्रिएट हो ही चुका है। और इससे होगा क्या दोस्तों कि रुपये की वैल्यू ख़राब हो जाती है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे जो मोदी जी ने यहाँ पे कही है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी प्रोटेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। CAD की भी बात कर ले तो ये भी थोड़ा सा मतलब प्रोटेक्ट करने की वो कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एंड रुपये की वैल्यू भी जो लगातार गिर रहा है वो भी प्रोटेक्ट करने की मतलब आप थोड़ा सा योगदान दोगे, ये अपील फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे की है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि यस, इंडिया की जो इकोनॉमी है, यस, वो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रही है, यही चीज़ है, ठीक है। ऐसा डायरेक्टली बोलेंगे नहीं, बट उसका इनडायरेक्टली मीनिंग पॉइंट यही यहाँ पे रहता है। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि वो क्या हिंट देने की कोशिश कर रहे थे, जो रीड बिटवीन द लाइन्स हम
शुरुआत से यहाँ पे जो मैं बार बार कह रहा था वो क्या था, ये तो सारी चीज़ें बोली हुई है। यस, रीड बिटवीन द लाइन्स ये दोस्तों कि आने वाले समय में शायद से सरकार गोल्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्ट है उसकी ड्यूटीज़ बढ़ा सकती है, टैक्स बढ़ा सकती है। देन ऑयल मतलब पेट्रोल डीजल के दाम भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। मेंटली धीमे धीमे करके प्रिपेयर किया जा रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी चल रही है, इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं, सो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। कोटक इक्विटी की रिपोर्ट्स भी आई थी, आपको पता ही है कि उन्होंने बताया था कि 25 से 30% तक बढ़ सकते हैं। लेट्स सी ऐसा होता है नहीं होता है, ग्रेजुअली होता है, धीमे धीमे करके होता है कि एकदम से ही झटका लगता है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। देन कोई और भी मल्टीपल टैक्सेस आ सकते हैं, वो भी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, खास करके जो चीज़ें इंडिया से बाहर से मंगवाई जाती है वहाँ पे टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, जिसको हम ड्यूटीज़ कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़। तो ये चीज़ें होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जैसे ये चीज़ यहाँ पे पता चली दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारा कैसे सेंसेक्स, हमारा निफ्टी कैसे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। और इन सभी बातों में हमारा रुपी भी देख लेते हैं, तो रुपी की हालत भी देख सकते हैं 95.24 डॉलर के हिसाब से। ठीक है, जिस सिचुएशन में चीज़ें चल रही है ना दोस्तों, ये सेंचुरी लगा भी देगा। ठीक है, बस कितना टाइम लेगा सेंचुरी लगाने में, बस वही अब एक डिबेटेबल पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, सो मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें खुद देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जी ये बात यहाँ पे बोल रहे थे। देखिए, रिपोर्ट के जरिए खबरें आना, सोर्सेज के जरिए खबरें आना अलग पार्ट, ये तो डायरेक्टली सीधा बोली हुई चीज़ है। सो ये तो क्लियर कट हिंट मिल चुका है दोस्तों कि आने वाले समय में सरकार काफ़ी टफ कॉल लेगी। एंड इसी चीज़ के चलते बाजार ज़बरदस्त गिरा, 24,000 के नीचे भी आया। और जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव मतलब कि चीज़ें होने से पहले उनको एक अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है उन्हीं ने ही ये सारे रिएक्शंस आज दिखा दिए। बहुत सारे लोगों ने अपना माल यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों से यहाँ पे निकाला है, हल्का यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो यही चीज़ें फिलहाल तो हमें देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे क्या होता है, सरकार की ओर से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब आता है, अब ये देखने वाला नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे ज़रूर रहेगा। वैसे मोदी जी ने जो बातें यहाँ पे कही है, इस चीज़ के चलते कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स की हालत अब खराब होने वाली है और किसको अच्छा खासा इस चीज़ में आपदा में अवसर मिलने वाला है, इसके ऊपर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके लिख सकते हो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इस टॉपिक को भी मैं डिटेल में यहाँ पे कवर करवा दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।